आदिवासियों को वनवासी क्यों कहा जाता है? आदिवासियों को वनवासी क्यों कहा जाता है? और ये जो संबोधित करने की जो भी चर्चा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, ऐसा क्यों कहा जाता है ये हम आपको बताएंगे आज। क्योंकि इस विषय पर चर्चा करना जरूरी इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कई दशक से जब हमारे झारखंड ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों पर आदिवासी साइड डिलिस्टिंग मुद्दे जैसे आदिवासी सदियों से हिंदू धर्म मानने की बातें चर्चा करते रहते हैं। हमारे भारतवर्ष पर जब आदिवासी समुदाय जब अलग धर्म कोड जब मांगने की प्रयास करते हैं तो उन लोगों को आदिवासी हिंदुत्व का ठप्पा लगा देते हैं और ये भी कह देते हैं कि आदिवासी सदियों से हिंदू है, अर्थात ये वनवासी है, अर्थात ये जंगल पर रहते हैं। अर्थात इन सारी बातों को देख कर के ही हमारे जितने भी जो हिंदू धर्म की जितने भी धार्मिक ग्रंथों पर इन सारे जनजातियों को राक्षस, बंदर, भालू, जानवर जैसे घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख पर जब इन सारे चीज़ों पर जब लोग खुल करके जब चर्चा करने लगते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ आहत हो रही है, हमारे भगवानों पर ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि सीधे तौर पर ये जो जनजाति सुरक्षा मंच अर्थात वही जनजाति सुरक्षा मंच के आधार पर लोगों को गुमराह करने वाले लोगों का ही ये प्रवचन होती है कि आदिवासी सदियों से हिंदू धर्म मानते हैं, अर्थात ये लोग वनवासी हैं। वनवासी इसलिए मानते हैं दोस्तों ये क्योंकि जनगण की जितने भी सेंसस में भी इन सारे लोगों को एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, गिरिजन जैसे अन्य कई नामों से पुकारते थे। और आज की तारीख पर इन्हीं के आधार पर इनके धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत जैसे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ फिल्मों में भी इन सारे आदिवासी जनजातियों को बंदर, भालू, जानवर, राक्षस जैसे घृणित संज्ञा दिया है इन सारे लोगों को। लेकिन आज की तारीख पर जब इन सारे चीज़ों को जब लोग समझ रहे हैं, आदिवासी दलित पिछड़े जनजाति जब ये बात जब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये लोग खुद अलग रहने की कोशिश करने लगते हैं। और अतः जितने भी जो जनजाति सुरक्षा मंच के जो बैनर में गिड़गिड़ाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग तो सदियों से हिंदू धर्म को मानते हैं, अर्थात ये लोग तो हिंदू हैं, हिंदुत्व का ठप्पा लगा देते हैं। और आज की तारीख पर ये सारे जनजाति खुद को अलग कैटेगरीज में लाने की प्रयास करते हैं। हालांकि हम इसी से जुड़े जानकारी मैंने लगातार आपको हमारे उभरता झारखंड फेसबुक पेज, यूट्यूब फेसबुक पेज पर लगातार मैंने चर्चा करते आ रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कर्म कांड, उसकी तौर तरीका हिंदू सनातन धर्म से भिन्न है। भले उनकी अज्ञानताओं की वजह से उनकी ज्ञानता अपनी इतिहास को ख़त्म करने के इरादे से इन सारे लोगों को हिंदुत्व का ठप्पा लगा देते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं जितने भी जो हमारे भारतवर्ष पर जहाँ जहाँ भी आदिवासी राजा पराजित हो गए हैं, अर्थात उस इलाके पर आदिवासी जनजातियों की हार हुई है, उस इलाके पर अपना सभ्यता स्थापित करते हुए चले आ रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण आप आसानी से आप देख सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। हमारे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिएगा रांची, रिचीबुरु, सुत्याम्बे पहाड़ जैसे अनेकों कई ऐसे जगहों पर जो ट्राइबल जनजाति रहा करते थे, लेकिन आज की तारीख पर उन इलाकों पर खुद की विरासत, खुद की सभ्यता को कायम करने के लिए उन सारे जनजातियों को खदेड़ करके जंगलों पर भेज दिया गया है। अब तुम लोग जाओ, आप जंगल में रहो, क्योंकि तुम लोग जंगल में ही वनवास करते हैं। क्योंकि बंदर, भालू, जानवर जो होते हैं ना, ये तो शहर पे रहते नहीं है। अगर शहर में भी अगर रहते हैं तो इन सारे लोगों को पिंजरों पर कैद करके रखा जाता है। आज की तारीख पर इन्हीं तारीख पर आदिवासी जनजातियों को वनवासी के दर्जा दिया जाता है, ताकि ये लोग तो बंदर भालू है। अगर आज की तारीख पर हम इसे वनवासी कह के अगर हम पुकारेंगे, अगर हम बुलाएंगे, तो आने वाले जनरेशन में जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखी गई है इनके तहत हम सच्चाई ठहर सकेंगे और अपने खुद की विरासत, खुद के पूर्वजों की धरोहर, सभ्यता को हम धूमिल कर पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को देख करके, इन्हीं चीज़ों को समझ करके ही आदिवासी जनजातियों को सदियों से वनवासी अर्थात जंगलों पर रहने वाले जनजाति अर्थात बंदर, भालू के नाम से इन सारे लोगों को संबोधित किया करते थे। और इन्हीं कारणों की वजह से
आज की तारीख पर आदिवासी जनजातियों को बंदर भालू के आधार पर ही इनको वनवासी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आदिवासी ही नहीं बल्कि जंगल जानवर, भालू भी, बंदर भी, ये लोग वन में वास करते हैं। और आज की तारीख पर इन्हीं तर्कों के आधार पर ही उनके बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, जरा सोचिए, जिस धर्म ग्रंथ के आधार पर खुद की सभ्यता अखंड खुद को प्राउड फील करते हैं, आज उन्हीं धर्म ग्रंथ के आधार पर आदिवासी जनजातियों को घृणित शब्द जैसे बातों का इस्तेमाल किया जाता है। और उनका जीता जागता उदाहरण ये है दोस्तों, आज की जनरेशन में आज के बच्चे जो सदियों में उन सारे जनजातियों को दबा दिया गया है, कुचला दिया गया है, और आज के तारीख पर ये जनजाति जो ट्राइबल जनजाति, आज उनके बच्चे खुद समझ नहीं पा रहे हैं, खुद की इतिहास को नहीं समझ पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि हम किस जनजाति के, हमारे पूर्वज की धरोहर क्या थी, हमारे पूर्वज की इतिहास क्या थी। ये आज भटकने पर छोड़ दिया गया है जंगलों पर। लेकिन इन सारे चीज़ों को आज की तारीख पर जब लोग समझ रहे हैं, लोग जब देख रहे हैं, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, आदिवासी तो सदियों से हिंदू धर्म मानते हैं, अर्थात फलना ढिकना ढिमका उमका इमका को पूजते हैं। उन सारे लोगों को, उन सारे जनजातियों को आंखों के सामने में पट्टी रह करके आज गलत रास्ते पर भटकने पर इन सबको मजबूर कर दिया गया। और आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से झारखंड ही पूरे भारतवर्ष में जब आदिवासी जनजाति जब अलग कैटेगरीज में लिखने की 2011 में जब इतिहास रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तो इन्हीं चीज़ों के डर से आज की तारीख पर भारतीय जनता पार्टी जनगणना करने से घबरा रही है। सच बताओ तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनगणना करूँ या ना करूँ, क्योंकि इनको पहली बार 2011 की जनगणना पर इनको घबराहट फील हुई है कि जब आदिवासी 49 लाख जनजातियों ने जब अलग कोड पर लिखने की प्रयास किए ना, जिससे सरकार को खुद को ये घबराहट फील हो रही है, यार हमारे भारतवर्ष पर क्या हो रहा है। और सच्चाई यही है, और इन्हीं सच्चाई को दबाने के लिए, इन्हीं सच्चाई को जुटलाने के लिए आज की तारीख पर उसके बी टीम वाले पार्टी क्या कर रहे हैं, आदिवासी तो हिंदुत्व का ठप्पा लगा रहे हैं आज की तारीख पर। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यदि आप अगर आप मानते हैं, तो उन समुदाय से आपने कभी मिट्टी माटी बेटी का संबंध बनाया क्या? अगर आपने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए ना, क्योंकि आप एक ही कैटेगरीज में आते हैं, एक ही धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, एक ही संगठन के समूह अब कहलाते हैं कि सांप्रदायिकता के आधार पर आपको जब अधिकार दिया जा रहा है तो आप भी मांगो। ब्राह्मणों के जितनी जो बेटियों को आदिवासी बेटी से शादी ब्याह करो, हिंदू के बेटियों को आदिवासी लोग पालो पोसो, उससे शादी ब्याह करो, तब ना हम मानेंगे कि हाँ ये आदिवासी जनजाति सदियों से हिंदुत्व का आभास कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख पर कुछ इन्हीं राजनीति को आदिवासी लोग नहीं समझ पा रहे हैं और खुद को हिंदुत्व का ठप्पा लगाते हैं। और खास करके आज की तारीख पर इन्हीं जनजातियों के बच्चे आज की तारीख पर खुले तौर पर बोलने पर उनके मुंह बंद हो जा रही है, क्योंकि खुद उनकी पूर्वज आज से कई दशक पहले उनके पूर्वजों को भटका के छोड़ दिया गया है। जो आज की तारीख पर जो जनरेशन के बच्चे जो पैदा होने वाले आज कुछ खुल के सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको डर सता रही है कि हमारे समाज क्या कहेंगे, क्योंकि इसी को कहते हैं सामाजिकता के आधार पर गुलामी करना। आज की तारीख पर बेसिक क्या थी, आदिवासी जनजाति को सामाजिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर आज भी गुलाम के चंगुल में फंस चुके हैं। हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं, और इसी के फायदा ही आज की तारीख पर क्या कर रहा है, जनजातियों को वनवासी कहा दिया जा रहा है, ताकि ये तो जंगलों पर रहने वाले जनजाति है, ये तो बंदर है, ये तो भालू है, ये तो जानवर है। आज इन्हीं के तारीख पर उनके धर्म ग्रंथ पर, धर्म ग्रंथ मतलब आप समझ रहे हैं, धर्म ग्रंथ के आधार पर इन सारे लोगों को जानवर, बंदर, भालू का दर्जा दिया गया है, और इसी के तहत ही इन सारे लोगों को वनवासी का दर्जा दिया जाता है, ताकि जानवर तो वन में वास करते हैं, शहरों पे नहीं। और इन्हीं के तहत पे ही आज की तारीख पर झारखंड के छोटा नागपुर पटार से खदेड़ करके सीधे इधर उधर के जंगलों पे भेज दिया गया है। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसे तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत करेंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।